देखिए पहला क्वेश्चन सर, निम्न में से क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सर, ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए मैं आपको ग्रैंड स्लैम के बारे में बताऊं ये इसका आंसर है टेनिस। देखिए टेनिस में चार प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब पहला देखिए होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन टेनिस से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेनिस से संबंधित है और टेनिस से संबंधित चार ग्रैंड स्लैम होते हैं हमारे यहाँ, चार ग्रैंड स्लैम होते हैं। अगला क्वेश्चन सर, एक साधारण वर्ष 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं? देखिए एक दो होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि 365 दिन एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? चार ऑप्शन दिए हैं इसके, ए 65 सप्ताह, बी 66 सप्ताह प्लस 4 दिन, सी 54 सप्ताह प्लस 2 दिन, डी 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। तो इसका सही आंसर है डी 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मात्रक जूल है? निम्न में से किसका मात्रक जूल है? तो देखिए विज्ञान से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी बल। देखिए चाल का जो मात्रक होता है ना वो मीटर पर सेकेंड होता है। चाल को हम मीटर पर सेकेंड में मापते हैं। ठीक, आयतन को मापते हैं हम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मापते हैं हम लीटर में, मीटर क्यूब भी। ठीक, मीटर क्यूब में। सी ऑप्शन है ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और डी डी बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पुस्तक द वेल्थ ऑफ द नेशन, पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। पुस्तक द वेल्थ ऑफ द नेशन के लेखक कौन है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जेएम केनेस, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एडम स्मिथ। जो एडम स्मिथ है पुस्तक द वेल्थ ऑफ द नेशन के लेखक है। और एडम स्मिथ माइक्रो इकोनॉमी जो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था उसके पिता भी माने जाते हैं, एडम स्मिथ माइक्रो। और जेएम केनेस के बारे में जान लीजिए, जेएम केनेस माइक्रो इकोनॉमी के फादर माने जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस कमेटी की अनुशंसा पर, किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर, अनुशंसा पर एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फेरवानी समिति, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी तेंदुलकर समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फेरवानी समिति। ठीक, अगला क्वेश्चन सब देख लेते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ सूती मिलें ज्यादा है यूपी में। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील, जो लोकटक झील कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकटक झील। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर, मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? देखिए हम मेगास्थनीज के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसकी एक पुस्तक भी है इंडिका,
और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक, ध्यान रखिएगा इन सब फैक्ट्स को। अगला क्वेश्चन सर, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? जो लंदन है, यूके का जो लंदन शहर है, किस नदी के किनारे बसा है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी टेम्स नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। देखिए नील नदी, यूके तो यूरोप में आता है, तो नील नदी अफ्रीका में है, तो ये तो हो नहीं सकता। डी टेम्स इसका सही आंसर है। टेम्स नदी के किनारे बसा है लंदन। अगला क्वेश्चन सर, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। विश्व का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को विश्व का सबसे छोटा पंछी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव को रात में दिखाई नहीं देता? निम्न में से किस जीव को रात में दिखाई नहीं देता? तो आपके ऑप्शन है उल्लू, चमगादड़, कौवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उल्लू। उल्लू को रात में दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन है, सरसों। सरसों किसकी फसल है? हम जानते हैं कि सरसों को गेहूं के साथ बोया जाता है, तो सरसों किसकी फसल है? रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या जायद की फसल है? तो सरसों, इसका आंसर सरसों रबी की फसल है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी क्या है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है। सो दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर टुडे दोस्तों।